है प्राचीन नगरी, जहाँ हर सुबह केवल सूरज आकाश में नहीं आत्मा में भी उगता था, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ केवल ध्वनि नहीं चेतना को भी झंकृत करती थी। और उन्हीं पवित्र घाटों पर एक दिन पधारे आदि शंकराचार्य। युवा थे पर ज्ञान में विराट, पूरे भारतवर्ष में ब्रह्म का प्रचार कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि का अमर उद्घोष लेकर उनके साथ थे उनके 4 शिष्य, वेदांत के जानकार, आचार्य के चरणों में समर्पित। गंगा स्नान के बाद शंकराचार्य उसी दिन काशी की गलियों से लौट रहे थे, गहरे ध्यान में लीन। तभी एक मोड़ पर उनके सामने प्रकट हुआ एक चांडाल। वह चांडाल अपने कुत्तों के साथ था, मलिन वस्त्रों में। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और मुख पर शांत स्थिर था। शंकराचार्य ठिठक गए। वर्षों की परंपरा, संस्कार, शुचिता की भावना अनायास उनके मुख से निकल पड़ी। गच्छ गच्छ, दूर हटो, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे स्पर्श ना करो। वह चांडाल नहीं हटा। उसने आंखों में गहराई समेटे हुए बड़ी शांति से पूछा, हे महात्मा, क्या आप शरीर से कह रहे हैं दूर हटो, या चैतन्य आत्मा से? यदि शरीर से तो यह पंच महाभूतों से बना है, इसमें तो सभी समान हैं। और यदि आत्मा से तो वह तो सर्वत्र एक ही है, उसमें भेद कैसे? तो बताइए स्वामी, किसे हटना है? कौन अशुद्ध है? शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। उनके भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वह प्रश्न नहीं था, जैसे ब्रह्म की गूंज थी। उनके अहम का जाल धीरे धीरे बिखरने लगा। उन्होंने ध्यान से उस चांडाल को देखा और पहली बार देह नहीं, भीतर के आत्म को जाना। उनकी दृष्टि झुक गई, उनके होठ कांपे और वाणी से एक श्लोक फूटा, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह संपूर्ण जगत उसी चेतना से विस्तारित है। यह भेदभाव, शरीर, जाति, वर्ण सब माया की देन है। ऐसे सत्य का बोध कराने वाले चांडाल गुरु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तस्मै नमः शिवाय गुरुवे चांडालाय मे नित्यम्। तस्मै नमः शिवाय। कहा जाता है उसी क्षण शंकराचार्य ने उस चांडाल को गुरु मान लिया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने उसके चरणों में शीश झुका दिया। शिष्य स्तब्ध थे। आज उनके गुरु का भी कोई गुरु बन गया था और वहीं जन्मा वह अद्भुत ग्रंथ जिसे हम आज मणिषा पंचकम कहते हैं। शंकराचार्य उसमें लिखते हैं, त्रिधातुकं नेत्रत्रयम्। जो यह जानता है कि यह देह तो केवल 3 दोषों वात, पित्त, कफ का मेल है और आत्मा ही सत्य है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, वह मेरा गुरु है। समे गुरु सयान्वदनेव चांडाल।